जय जिनेंद्र। जुग जुग जियो गुरु हमारे, जियो गुरु हमारे, दुनिया में जुग जुग जियो गुरु हमारे, जुग जुग जियो गुरु हमारे, जियो गुरु हमारे, दुनिया में जुग जुग जियो गुरु हमारे। क्यों जाता गिरनारी, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, बनता क्यों तू तीर्थवासी, बनता क्यों तू तीर्थवासी, गुरु तेरे घट घट बसारे, घटा घट बसारे, दुनिया में जुग जुग जियो गुरु हमारे, जुग जुग जियो गुरु हमारे, जियो गुरु हमारे, दुनिया में जुग जुग जियो गुरु हमारे। मिथ्यात्व को तुमने जग से हटाया, मिथ्यात्व को तुमने जग से हटाया, तत्वार्थ सबको सिखाया, तत्वार्थ सबको सिखाया, गुरु ने हमें सबको कारी, हाँ सबको कारी, दुनिया में जुग जुग जियो गुरु हमारे, जुग जुग जियो गुरु हमारे, गुरु हमारे, दुनिया में जुग जुग जियो गुरु हमारे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर भजन और बहुत ही अच्छी आवाज। हमारे गुरु महाराज का जितना बहुमान किया जाए उतना कम ही है। तो इसी के साथ ये हमारी भक्ति संध्या का आखिरी भजन था। इसके साथ में हमारे गुरु के लिए बोलना चाहूंगी, तारण पंथ में चारों धाम का, जपने में तारण नाम का, तीर्थों में निसई जी धाम का, बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। बोलिए श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। और सभी की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। सभी को मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ सभी की, और सभी को बहुत बहुत जय तारण तरण। इसी के साथ अब हमारी ये भजन संध्या समाप्त होती है। जी जी चाची जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय रागिनी चाची जी को। बहुत ही सफल संचालन, बढ़िया संचालन आदरणीय रागिनी चाची जी द्वारा इस भक्ति का रहा। धन्यवाद चाची जी, ऐसा ही सहयोग आपका हमें मिलता रहे, यही आशा है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जैसे कि आप सभी को विदित है, आज है रविवार, और रविवार को हमारा एक विशेष कार्यशाला यहाँ पे अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा द्वारा संचालित तारनम आओ चले तारनमी पाठशाला के अंतर्गत एक विशेष कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की जाती है। और इसी विशेष प्रवचन कक्षा भी इसको हम कह सकते हैं। तो हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं इस विशेष का प्रवचन की श्रृंखला में यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पंडित श्री प्रदीप जी नाना जी कुंडा वाले, इनको वे आए और हमें मार्गदर्शन करें। इनका विषय है सुखी होने का उपाय। और मैं मामा जी नाना जी से कहना चाहूंगी हमें सुखी होने के उपाय से अवगत कराएं। आदरणीय मामा जी। जय जिनेंद्र दीदी। जी जय जिनेंद्र मौसी जी। हेलो
हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी जी नाना जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप प्रारंभ करिएगा। जी जी। जिन वाणी की ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी माता घरू सदा देत पढ़ लो। ये जिन वाणी भारती सोए जपो जिन रे, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख से। बोलो जिनवाणी माते शरीर की जय। जय नमोस्तु। तत्तंचे नंद आनंदमयो चे आनंद सहार, परम तत्पद बिंदमयो नमियो सिद्ध सहार। गुरु उपदेश गुप्त रुई, गुपत ज्ञान सहकार, तारन तरन समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। धर्म जो तो जिनवर ही, अर्थ अर्थ है जो, भय विनाश भव्य जे मुन, अमल ज्ञान पहलो। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को मेरा बारंबार नमस्कार। कितना सुंदर कितना सुख में अहो सहज जिन पंते हैं, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। श्री सर्वज्ञ प्रणीता जिसके, धर्म पिता अति उपकारी, तो का शुभ मर्म बताती, माँ जिनवाणी हितकारी। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ हैं। धन्य धन्य साधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ हैं। देव सास गुरु की श्रद्धा ही, समिकित का सोपान है। महाभाग से अवसर आया, करो सही पहचान है। पर की प्रीति महादुखदाई, कहा श्री भगवंत है। धन्य धन्य साधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही, पहला पुरुषार्थ है। सत्य विचार सहित प्राणी, समझ सके परमार्थ है। वेद ज्ञान कर करो सानुभव, बिल से शौक पसंद है। धन्य धन्य साधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। ज्ञान अभ्यास करो मन माही, विषय कसायों को त्यागो। कोटि उपाय बनाए बब, संयम में ही नित्य चित्त पागो। ऐसे ही परमानंद बंदे, देखो ज्ञानी संत हैं। धन्य धन्य साधीन निराकुल, मार्ग परम
रत्नात्रय में अक्षय संपत्ति जिनके प्रगट सुखकारी, अहो सुवासुव कर्म उदय में परिणति रहती अविकारी। उनकी चरण शरण से ही हो दुख में का अंत है। धन्य धन्य सा दीन निराकुल भाग्य परम हैं। कितना सुंदर कितना सुख में अहो सेज जिन पंत हैं। धन्य धन्य सा दीन निराकुल भाग्य परम निर्ग्रंथ है। भाग्य परम निर्ग्रंथ है। ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः। ओम नमः परमात्मे नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब इस दुख में भीषण काल में जिन देव का जब हो फिर समय मात्र समय उपकार करते सास ही आधार है। सास ही आधार है। सास ही आधार। मेरा आज का जो विषय है सुखी होने का उपाय, या बोलूं कि दुख का अभाव ही सुख का कारण है। जीव को दुख क्यों होता है और सुखी होने का उपाय क्या है, मैं दोनों ने की अपेक्षा से बात करूंगा और बाद में मैं व्यवहार की ही आगे चर्चा करूंगा। वैसे वर्तमान में हम सुखी होना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं हम कि हमको सुख हो दुख ना। वैसे दौलत राम जी ने भी लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। संसार में जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लगा के पंच इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, वे सब क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं। सबरे सुख चाह रहे हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने के उपाय क्या है कि हमको दुख ना हो, सुख की प्राप्ति हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निश्चय से कथन में क्या करना पड़ेगा कि हमको दुख ना हो, सुख की प्राप्ति हो जावे। पहले तो ऐसा निर्णय करना पड़ेगा कि सुख चाहते कि दुख चाहते, सुखी हो, पूर्ण सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ऐसा पहले क्या करना पड़ेगा हमको? वर्तमान में ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। तो बोलो, अपना वर्तमान में निर्णय है क्या नहीं कि हमको सुखी होना कि दुखी होना? दुखी तो अनादिकाल से हो रहे हैं। अब अवसर मिला है काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो सुखी होने का उपाय क्या है कि मंदिर में चल जावें, स्वाध्याय करें, नियम करें, संयम करें, व्रत करें, पूजा करें, उपासना करें, मंदिर विधि करें, चंदन आरती लगावें, प्रसाद करें, आदि आदि जितने भी आप जो क्रिया कर रहे हैं, क्या इनसे सुख की प्राप्ति होगी क्या? मीना जी, मीना जी आवाज आ रही है? आ रही मामा जी, आ रही। क्या इनसे मैं सुखी हो सकता क्या? मंदिर गए, घंटा आधा घंटा स्वाध्याय किए, पूजा भक्ति किए, बहुत अच्छी मंदिर विधि भी की भजन से, तो क्या इन क्रियाओं से हम सुखी हो सकते क्या? तो कर क्या रहे हम?
हम यही तो कर रहे हैं कि इनसे हमको सुख की प्राप्ति हो जावे, मगर इनसे सुख की प्राप्ति 3 काल में भी नहीं होगी। सुख के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो आप निर्णय करो कि सुखी होना कि नहीं होना, तो उत्तर आएगा आपका कि हाँ, हमें सुखी होना। मैंने एक व्यक्ति से पूछा एक दिन, वो मेरे से कहने लगा कि रात में नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती, क्या करूं? तो मैंने कहा आप क्या करते हो? तो कहे हम भक्तांबर पढ़ते हैं, स्तुति पूजा भक्ति आदि आदि हम सब करते हैं। तो मैंने सुना उनकी, और सुनने के बाद बोला मैंने उनसे कि आपको सुखी होना कि नहीं होना? मैंने कहा मोक्ष जाना नहीं जाना? तो कहे जाना है। तो मैंने कहा इनसे मोक्ष तो मिलेगा नहीं, इनसे क्या मिलेगा? आपने स्तुति पूजा भक्ति भक्तांबर 332 का पाठ आदि आदि आपने सब किया, तो इससे क्या आपको छुटकारा मिल जाएगा क्या? क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा क्या? मैंने उनसे जैसे ही बोला कि इनसे सुखी हो जाओगे आप क्या? तो कहे इनसे सुखी क्यों नहीं होंगे? तो क्या होगा इनसे? इनके करने से होगा क्या? जितनी आपकी कसाई की मान्यता है उतना आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, बस। बाकी संसार आपका छूटने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं पुण्य पाप प्रक्षालित। कैसे सुखी हो? तो सुखी होने के लिए क्या करना? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सुखी होने के लिए क्या करना कि सुख हो जावे, दुख ना हुए और सुख की प्राप्ति हो जावे। सुख की प्राप्ति हो जावे तो दुख नहीं होगा। इसके लिए क्या करना? हर आचार्यों ने, हर विद्वान ने लिखा है ये बात। क्या करना पड़ेगा सुखी होने के लिए? आपको सुखी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। तो उससे आप क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। ये इतना ही कथन है बस। सुखी होने का क्या उपाय है? मैं आपको, जितने लोग इस माध्यम से मेरे से जुड़े हैं, आप थोड़ा, मैं तो सुना दूंगा घंटा भर, मगर आप उसमें थोड़ा सा विचार करो। विचार तो करो, निर्णय तो करो कि सुखी होना नहीं होना। तो सुखी होना है, तो कैसे पूर्ण सुखी होना हमको? तो सुखी होने के लिए क्या करना? सुखी होने के लिए क्या करना? भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान मतलब आपा पर का भेद विज्ञान, आपा पर को जानना। किनको जानना? आपा पर को जानना। मगर आपा पर को कब जानेगा? भेद विज्ञान कब होगा? भेद विज्ञान कब होगा? जब तक हम तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो भेद विज्ञान नहीं होगा। क्या बोला मैंने? सुखी होने के लिए क्या करना? भेद विज्ञान करना। बराबर मीना जी? बराबर। भेद विज्ञान करना। तो एकांत भेद विज्ञान कोई आगम प्रणीत ग्रंथों का बताओ आप। हाँ, कोई ग्रंथों का भेद विज्ञान बताओ। भेद विज्ञान क्या है? क्या भेद विज्ञान क्या है?
मैं द्रव कण भाव कण नौ कण से सर्वदा भिन्न हूँ। ना ये जीव है ना जीव का स्वभाव है, जीव तो त्रिकाली ज्ञान स्वरूप है, ऐसा नित्य प्रति जानना। या वो मैं इस शरीर आदि से भी एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, या शरीर नहीं शरीर, ये भी भेद विज्ञान है। ये अध्यात्म अमृत कलश का मैंने भेद विज्ञान बताया आपको। नित्य प्रति पहले तो निर्णय होगा कब, सुखी होना कि नहीं होना। तो सुखी होने के लिए सबसे पहले आपको क्या, सुखी होने के लिए पहले संसार कैसा लगे, दुख रूप तो लगे। संसार कैसा लगे, दुख रूप लगे। तो ईमानदारी से बताना, कल भी मंदिर में ये बात बोला था मैंने कि कल भी मंदिर जी में बोला था व्याख्यान में, सुखी होना है तो सुखी होने के लिए वे संसार दुख रूप तो लगे। किनको भाई, जितने लोग भी सुन रहे हैं, क्या संसार सुख रूप लग रहा है, दुख रूप लग रहा? अपना अपना जवाब अपने आप में जानो आप कि आपको वर्तमान में संसार सुख रूप लग रहा है, दुख रूप लग रहा? ख्याल नहीं आ रहा। संसार कैसा है, दुख रूप है। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा संसार दुखम जे न विरक्ता। और जिसको, मगर वो दुख रूप संसार कब लगेगा? मीना जी, मीना जी, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है, आ रही मामा जी, आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ मामा जी, आ रही ना आपकी बात? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। संसार दुख रूप है पर वो सुख रूप मान रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोलते रहो मेरे से, है ना, ऐसा क्यों? संसार कैसा लग रहा? अभी ईमानदारी से बोलना, अंतरंग से बोलना। संसार सुख रूप लग रहा है। जिसके घर में सब व्यवस्था है, जिसके पास 4 व्हीलर है, अच्छी दुकान है, अच्छा मकान है, पूरे मकान में एसी लगी है, नौकर चाकर, बंगला, फ्लाइट, सब व्यवस्था है, दुकान भी अच्छी चलती है, तो वो सुखी है क्या दुखी है? मानता में तो सुखी है, सब व्यवस्था है पूरी, मगर वो वास्तविक सुख है क्या? मानता में क्या बैठी है, हम तो सुखी है हमारे घर में। आपसे कोई पूछता कि आप सुखी है दुखी है, कहते हम तो सुखी है, भरपूर है, हमारे पास तो भरपूर है, कोई कमी नहीं। तो वास्तविक सुख है क्या? पूछो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से पूछो, इतने बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, पूछो उनसे सुखी है कि दुखी है? बोलो। हम चाहते हैं सुख, और मानता में बैठा क्या है, संसार की पूरी व्यवस्था में, संसार की पूरी जो व्यवस्था चल रही है उसमें हम सुख मान रहे हैं। सुख है कहां जी? तो पहली शर्त है संसार दुख रूप तो लगे। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक महात्मा जी एक नगर में, एक गांव में पहुंचे, और उस नगर में उनका व्याख्यान हुआ, काफी दिन तक के व्याख्यान हुआ, सब चला। तो बौद्ध जी ने बोले एक दिन, जाओ गांव वाले से पूछो किसकी क्या इच्छा है, किनकी क्या इच्छा है। गए लोग, सब घर में लिस्ट काफी पेन लेके कि बोलो भाई आपको क्या कमी, आपकी क्या इच्छा है। तो सब लोग कहने लगे कि एक घर में गया तो हमारे यहाँ टीवी नहीं, दूसरे घर में गया तो हमारे यहाँ मोबाइल नहीं, तीसरे घर में गए तो ये कमी है, चौथे में गए तो ये।
हर घर वालों ने अपनी कमी बताई। वो लिस्ट लेके आ गए महात्मा के पास में कि बोलो भाई। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं जहां जिनकी इच्छा ना हो। और इच्छा की पूर्ति कब होगी? मैं बात करूंगा उस पे, इच्छा की पूर्ति कब होगी। तो मैं तो यहाँ तो निश्चय की बात कर रहा हूं। संसार दुख रूप लगे, मगर संसार दुख रूप कब लगे? संसार दुख रूप कब लगे? जब आपका गहरा साफ स्वाध्याय हो। जब ये फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं कि मंदिर गए, थोड़ी देर पढ़े और चले आए, इससे काम नहीं बनेगा आपका। आपको क्या करना पड़ेगा? गहराई से आपको शास्त्र के स्वाध्याय से तत् अभ्यास का निर्णय करना पड़ेगा, तो संसार दुख रूप लगेगा। और जब संसार दुख रूप लग गया तो उससे छोड़ने का क्या चलेगा आपका? अब चलेगा पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ चलेगा फिर। अरे जिसको तीव्र प्यास लगी है वो किसके पास जाएगा? पानी के पास जाएगा। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ है मोक्ष पाने का आपका क्या? और ऑनलाइन पे भी प्रवचन सुन रहे हैं, तो अधिकांश जितने भी लोग जुड़े हैं वे कहीं भी बैठे, कैसे भी बैठे सुन रहे हैं। कुछ लोग बिना गुण से सुनते हैं, तो बिना गुण वाले को तो पुण्य की प्राप्ति है। जो अविनय से सुनते हैं उनको पुण्य भी नहीं मिलता, पाप का बंध होता। सुनने में कितनी सावधानी रखना। मेरे सामने जिनवाणी रखी है, आप टीवी में प्रवचन सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, सब में सुन रहे हैं, मगर वहां बिना गुण नहीं है भाई। बिना गुण तो होता जिनवाणी के सामने, और जिनवाणी के हम कौन है? उपासक हैं। इतनी विनय से सुनना, क्योंकि प्रायश्चित के बाद विनय आता है। प्रायश्चित, विनय और वैया व्रत के अनुसार जो स्वाध्याय होता है वो स्वाध्याय परम तप लिखा है। उमा स्वामी महान निखर तत्व सूत्र में। कब? विनय से। तो सुखी होने के क्या उपाय है? सुखी होने का उपाय है क्या? पहले तो गहराई से सांस का स्वाध्याय हो, और सांस के स्वाध्याय से तत् अभ्यास का निर्णय होवे, तत्वों का निर्णय होवे। और तत्वों का निर्णय कब होगा? जब सच्चे देव सद्गुरु का निर्णय होगा तब। और फिर आप अपर का भेद ज्ञान, वो आप अपर के भेद ज्ञान से क्या होगा? आत्मा की अनुभूति होती है। इतना उपाय है सुखी होने के, बस और कोई उपाय नहीं है। अब मैं दुख का समान स्वरूप की बात करता हूं। दुख का कारण क्या है? अब सुखी होने के कारण आपापर का भेद विज्ञान बताया मैंने। वो आपापर का भेद विज्ञान होगा जब तत्वों का निर्णय होगा, और जब तत्वों का निर्णय होगा, तत्वों के निर्णय के पहले देव सद्गुरु का निर्णय कर लेना जब होगा, जो क्रम चलेगा बिल्कुल। बगैर क्रम के सम्यक दर्शन होता ही नहीं जी मान चलना। अरे लोग व्यवहार में जब क्रम से ही हलवा बनता है, हलवा बनने की जो विधि है वो विधि से हलवा बनेगा, ऐसे ही सम्यक दर्शन का जो विषय है वो वैसे ही क्रम से बनेगा। पहले देव सद्गुरु का निर्णय करना, दूसरे नंबर तत्वों का विचार करना, देवादि का श्रद्धान, तत्वों का विचार, आपापर का चिंतन और आत्मा का चिंतन, ये सम्यक दर्शन का प्रमुख कारण है, जो हो गया निश्चय का। अब वर्तमान में आपको जो दुख हो रहा है वो दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण क्या है? बोलो आप लोग। दुख का मूल कारण क्या है?
आकुलता। क्या बोला? आकुलता है। कैसी? एक 40 साल का लड़का है, आकुलता है, और तो आकुलता ही दुख का कारण है। आपके लड़का बच्चा आपका कहना नहीं मान रहे तो क्या होगा आपका? आपका जो बेटा है वो आपके अनुसार काम नहीं कर रहा तो आपको क्या होगा? आकुलता होगा। और आकुलता का कारण क्या है? दुख। क्यों मीना जी? तो हाँ मामा जी बोलिए। हाँ, यदि अमन आपका कहना ना माने हाँ, तो क्या होगा? क्या होगा? बुरा लगेगा, आकुलता होगा। आकुलता होगी, आप सही बात है। आकुलता होगी तो आकुलता ही तो दुख का कारण है बस। तो उसने बात माननी चाहिए क्या नहीं चाहिए? माननी चाहिए, मगर नहीं मानता तो अपने क्या होगा? अपने को तो दुख ही दुख होगा, नहीं लगेगा। होगा? दुख लगेगा। तो यही तो सबसे बड़ा कारण है दुख का, आकुलता। हम अपने परिवार के अपने अनुसार नहीं चला पा रहे तो हम सुखी होंगे, दुखी होंगे? हमारा लड़का हमारा कहना नहीं मान रहा है, हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मान रहा है। जिस घर में आलू प्याज आता है हम कहते बच्चों से बेटा आलू प्याज मत खाना, और वो जिद करके खाते हैं, तो हमको क्या होगी उसमें? आकुलता होगी। तो आकुलता ही दुख का कारण है। आई बात समझ नहीं आ रही? कोई भी विषय पे आप ले लो, पंच इंद्रिय के विषय की पूर्ति नहीं हो रही तो आकुलता हो रही। और 24 घंटा जीव का इसी में समय जा रहा है, काय में? आकुलता जा रहा है। कितनी बड़ी पूरी आकुलता पूरे विश्व में, पूरे विश्व में क्या चल रही? महामारी का कोरोना चल रहा है, तो क्या है? आकुलता। और वो आकुलता दुख का कारण है बस। कैसा होगा, क्या होगा? बहुत सोच समझ के विचार करो। वर्तमान में जिन जीवों ने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और ऐसा जैन कुल तारनपन और जिनवाणी का संगीत जिनको प्राप्त हो, और जो जीव अभी भी इनकी शरण में नहीं आए उनका तो अनंत भाव सामने खड़ा है। मैंने अभी एक स्तुति पढ़ा था, अंगुली पकड़ सिखाती है कौन? जिनवाणी। बच्चा जब छोटा रहता ना, छोटा बच्चा रहता है, तो वो जब चलता है तो किसके आश्रय से चलता है? उंगली पकड़ के चलता है। माता पिता चाचा घर में जितने भी जीव हैं उनसे उनको उंगली पकड़ के चलता है। ऐसे ही यदि आपको मोक्ष पाना है तो जिनवाणी की अंगुली पकड़ लो आज से, और वो हमारी माता है। हमारी माता कौन है और हमारे पिता कौन है? अरे हम हमारे पिता है। तो इन माता पिता की शरण में रहो बस, और किसी की शरण में मत रहो। अरिहंत हमारे पिता है, जिनवाणी हमारी माता है बस, और कोई संसार में कोई कुछ नहीं है। देह का वियोग, देह परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? उस घर की स्थिति पूछो आप, क्या हुआ? वो तो हो गया परिवर्तन। आत्मा कोई मरती नहीं, देह का भी मरण नहीं होता। देह का क्या होता है? छेद से क्षेत्रांतर होता है बस। मगर कितना दुख। अब क्यों दुख होता है? कि वे तो चले गए, अब फिर भी उनकी यादों में जीव क्या होता है? दुखी होता है। और जितना दुख होगा उतने कर्म का बंध होगा।
तो वो कर्म का जो बंद किए वो ही तो उदय में आएगा आपके। तो बात समझ में आई। पहले मैंने निश्चय से सुखी होने का उपाय बताया, आपा पर का भेद विज्ञान। अब व्यवहार से दुख का मूल कारण क्या है, तो दुख का मूल कारण क्या है, आकुलता। और जब आकुलता होती है तो इच्छा होने होती है। आकुलता हुई तो इच्छा होने पर होती है। अब इसके 4 पॉइंट चलेंगे अपने। पहला, इच्छा, एक इच्छा तो विषय ग्रहण से होती है। एक इच्छा काय से होती है, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की। काय के विषय, पंच इंद्री के जो विषय हैं, 5 इंद्री और 5 इंद्री के जो 27 विषय हैं, इसी में संसारी जीव उलझा है बस सुबह से शाम। काय में उलझा, 5 इंद्री के विषय, और 5 इंद्री के विषय किसका घात करते हैं, आत्मा का घात करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अभी पंचम काल में 5 इंद्री के विषय कसाय से बच जाओ तो महान हो। काय से बच जाना, 5 इंद्री के विषय कसाय से बच जाना, बहुत बड़ा उपकार होगा। दौलत राम जी ने लिखा है, आत्म के आहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आए ख्याल नहीं आया, काय में 5 इंद्री के विषय में किसके वशीभूत हैं हम, 5 इंद्री के विषय भूत हैं। और 5 इंद्री के विषय इसे यह देखना जानना चाहता है। पहले टीवी थी, अब मोबाइल है। एक टीवी सत्य व्यसन की पूर्ति करती है, एक मोबाइल सत्य व्यसन की पूर्ति कर रहा है यार। और पूरे लोग काय में लगे आज, टीवी में और मोबाइल में। रात में 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे नींद नहीं आ रही तो क्या देखते रहते हैं, मोबाइल। और मोबाइल में भी क्या धार्मिक कितने प्रोग्राम में, धार्मिक में रुचि कितनी है आपकी। बचो भाई इनसे, ये पंच इंद्री के विषय पूर्ति करवा रहे हैं आप। बोलो स्पर्शन इंद्री में 5 इंद्री की पहली इंद्री कौन सी है, स्पर्शन इंद्री। और स्पर्शन इंद्री के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। बोलो, घर में अपने लोग आए, भोजन बना है और बन गया सुबह 9 बजे, 10 बजे, शाम को 5, 5:30 बजे बन गया, और वो 7 बजे आए तो हम क्या करेंगे, गरम करके भोजन कराएंगे आप, तो कौन सी इंद्री के वशीभूत आप, हेलो, रत्ना इंद्री के। हाँ आपका जी मोबाइल वो आड़ा हो गया ना, आपका ऑटो रोटेट ऑन कर लीजिए आप। जी जी। नहीं तो पहला था ना, पहले रखा था ना, वैसे ही रख लीजिए। हाँ, अब ठीक है। गीतांजलि, बात समझ में आ रही मेरी, हेलो हाँ हेलो, हाँ नाना जी, आ रही बात समझ में, आ रही नहीं आ रही। हाँ। तो मेरा विषय क्या है बेटा, अभी 5 इंद्री के विषय की 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो 4 प्रकार की इच्छाएं, पहली होती है विषय ग्रहण की इच्छा। और जब विषय ग्रहण की इच्छा होती है तो जीव उसे जानता और देखता है। बहुत पहले स्पर्शन,
स्पर्शन के पीछे देखो क्या स्थिति बनी है आज। ठंड लग रही है, सर्दी लग रही, तो आपने क्या पूरी स्वेटर पहन लिए, किसकी पूर्ति? स्पर्शन इंद्रिय पूर्ति है। गर्म पानी पी रहे थे, नहीं अब इच्छा हुई कौन से पानी पीने की? ठंडे पानी की। कौन सी इंद्रिय वशीभूत हो आप? अरे लोग तो मौन से भोजन भी करते हैं, तो इसके बाद भी कुछ कमी है तो ये सारा कर देते हैं। कौन सी इंद्रिय के वशीभूत आप? विचार तो करो, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे आज। और सब पूरे आकुलित हैं। और माँ वो धन होती है जो अपने बच्चे को काय में लगा दे? धर्म में लगा दे। धर्म में लगा दो, अपने बच्चों को जैसा भी हो वैसे संस्कार डाल दो। मगर वो माँ जब बच्चा आया तो वो माँ क्या देखती आज? टीवी और मोबाइल। तो बच्चे को संस्कार क्या मिलेंगे बोलो आप? भाभी जी, वो संस्कार क्या मिलेंगे बोलो? बोलो, जब लव कुश दोनों थे तो कौन सी शिक्षा मिली उनको? कौन से संस्कार मिले उनको? धर्म के संस्कार मिले, तो धर्म से उसी भाव से मोक्ष चले गए वो। तो जब संस्कार देना तो हम संस्कार दिए नहीं हमने। अब वे बड़े हो गए, अब हमारा कहना नहीं मानते, आलू भटा कंदमूल खाना छोड़ते नहीं, तो हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो दुखी आकुलता कारण दुखी होते हैं, और दुख संसार का कारण है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा अपने जीवन में कि बिल्कुल कुछ भी आकुलता नहीं, नमक रोटी खा लेते हैं शांत, आकुलता ही नहीं है, खाने की भी आकुलता नहीं है। धन है वे लोग, कुछ भी खा लो, क्या खाना, किसकी पूर्ति करना? तो पहली जो इच्छा होती है वो विषय ग्रहण करने की इच्छा जीव की होती है। अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा पहनना, ये विषयों की इच्छा है। एक बार क्या हुआ, पंच इंद्रिय के विषय का एक दृष्टांत दे रहा आपको मैं। एक बार एक राजा था, और वो राजा का नियम था कि वो जब वो सोता था तो वो फूल की सैया पे सोता था, फूल की सैया पे सोता था। तो हर दिन उसकी जो दासी थी राजा की, वो बगीचा उद्यान में जाती थी और वहां से क्या लाती थी? फूल लाती थी। और राजा साहब जहां सोते थे वहां पे क्या बिछा देती थी? वो फूल। और उसके ऊपर कौन सोते थे हर दिन? राजा साहब सोते थे। एक दिन की घटना घटी कि राजा साहब कहीं गए थे, तो उसने दासी ने तो फूल लाई, जैसा प्रतिदिन का नियम था, फूल लाई, बिछाई, और राजा साहब आए नहीं तो कहने लगे थोड़ी देर मैं भी सो के देखूं। और जैसे ही सोए, नींद सी झपकी आई उसको, इतने में कौन आ गए? राजा साहब आ गए। जब राजा साहब आए तो उस दासी को पकड़ के लाया गया, कहां पे? राजसभा में, कि तू क्यों सोई? तो राजा ने आदेश दिया कि इसको इतने कोड़े
लगाओ। आए कर्मचारी, आए दासी को पकड़े और कोड़े मारने लगे। जब कोड़े से पीटने लगे तो जैसे जैसे कोड़े पड़े दासी को, और वैसे ही वो क्या होता रहे, वो हंसते रहे, रोई नहीं, वो हंसते रही। इधर कोड़े पड़ रहे हैं और वो हंस रहे हैं, इधर कोड़े पड़े और वो हंस रही खिलखिला के। कौन? दासी। तो राजा सामने गए, इसको पिटाई, इसको तो रोना था, मगर ये तो हंस रही है, क्या कारण है? दासी से बोले कि रुको भाई, रुको रुको, इससे पूछो हंस क्यों रही है? तो दासी कहती, राजा साहब मैं तो 5-10 मिनट सोई थी तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और आप कब से सैया पे सो रहे हैं, आप बताओ कितने कोड़े आपको पड़ेंगे? राजा साहब की आंख खुल गई वहां और बैराग आ गया। बोलो भाई, जी काय के विषय की बात चल रही है, जी इच्छा के विषय की बात चल रही है, और पहली जो इच्छा होती है पंच इंद्रिय के विषय ग्रहण की इच्छा होती है। अच्छी साड़ी ना मिले पहनने को तो, अच्छे कपड़े ना मिले पहनने के तो कितनी जलन होती, कितनी ईर्ष्या होती हमको। किनके विषय की बात चल रही है? पंच इंद्रिय के। पंच इंद्रिय से विषय के बचने के सबसे बड़े उपाय है शास्त्र का स्वाध्याय करो। मंदिर जाना बंद है अधिकांश लोगों का शहरों में, तो क्या करो? घर में स्वाध्याय करो। घर में, जिस घर में स्वाध्याय होता है वो घर वर्तमान में यही स्वर्ग है। स्वर्ग नरक वो कहीं बाहर नहीं। जिस घर में स्वाध्याय होता है, जिस घर में कंदमूल नहीं आते हैं, जहां रात्रि भोजन नहीं होता, वो वर्तमान में तो स्वर्ग, अभी वर्तमान में यही वो घर स्वर्ग है। अरे जैनों ने जैन धर्म की लुटिया दो बेटी। धर्म का प्रारंभ यहां से होगा भैया, पात्रता के लक्षण यहां से प्राप्त होंगे। लोग व्यवहार में भी शेरनी का जब दूध दोहने जाते हैं तो काय का बर्तन ले जाते हैं? सोने का। क्यों? सोने के बर्तन में वह दूध ठहरता है। तो पात्रता के लक्षण, बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं आप, बहुत चिंतन मन में, ठहर क्यों नहीं, धारणा ज्ञान में क्यों नहीं बैठ रही? कुछ ना कुछ तो कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर उपयोग में लेना। और एक जीव को भी, अपने घर वाले को, एक जीव को भी आपने रात्रि भोजन छुड़वा दिया तो आपने बहुत बड़ा उसके प्रति उपकार किया। और तत्वार सूत्र में लिखा है कि ऐसे जीव वर्तमान में नरक आदि योनि में जाता ही नहीं। नहीं तो पूरी व्यवस्था है नरकों में जाने की। और धर्मामृत सागर में, अनागार सागर 2 ग्रंथ है, उसमें लिखा है रात्रि भोजन त्याग किसका? जो न करता, न कराता और न उसकी अनुभव न करता। महिलाएं बिलुआ में जाती हैं और जब पीड़ा बढ़ती, खाती तो नहीं, और पीड़ा पड़ती तो ले आती हैं। बोलो, अनुभव न करके आ गए। तीनों का फल एक सा लगता है, कृतकारी दन मुन्ना। यहां से आपका और मेरा धर्म का प्रारंभ होगा भैया। बहुत लोगों की समस्या है कि वो तो छोड़ते ही नहीं, आलू खाना छोड़ते ही नहीं। वे नहीं छोड़ते तो तुम नियम लेके बैठ जाओ एक आध दिन कि आज मेरा उपवास है, आज कुछ भी नहीं लूंगा। तो घर में पूछे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि घर में आलू आता है।
जब तक आलू नहीं आएगा मैं अन्न का त्याग मेरा। बोलो, एक दिन नहीं खाओ, 2 नहीं 3 4 दिन बाद तो दया उस जीव को आ ही जाएगी। बोलो, आपने उस जीव को धर्म के मार्ग में प्रारंभ कर दिए, मगर ऐसा कौन करना चाहता? वो नहीं खाता, वो जिद करता कि आलू लाओ, तो हमारे बुजुर्ग लोग थैला में क्या ले आते? मैं सब व्यवहार की चर्चा कर रहा हूं, और ये सब दुख के कारण है। धर्म का प्रारंभ कैसे हो? धर्म का प्रारंभ साथ का स्वाध्याय करो भैया, जुड़ जाओ। और जिनवाणी सास के स्वाध्याय में सबसे बड़ा विनय गुण है। क्यों विनय गुण है? क्योंकि हम किसके उपासक हैं? जिनवाणी के उपासक हैं। और घर में पढ़ो ना, तो घर में पढ़ोगे आप तो आपके घर पूरा परिवार सुनेगा। सबसे पढ़वाओ एक एक दिन। और उसने पढ़ा और एक पैराग्राफ पढ़ा और चोट लग गई उसको, तो वहीं सुलट जाएगा। एक जिन आगम में वर्तमान युग में चिलाती पुत्र उपसम श्रेणी का बेटा, इसका एक दृष्टांत आता है। चिलाती पुत्र जब प्रजा पर अन्याय करने लगा, तो राजा सैनिक जब आया तो वो भगा कि अरे सैनिक आ चुका, अब तो यहां से भाग जाओ अपन, और भागने लगा। उसी समय उसको एक लेडीज मिली बीच में, सुभद्रा नाम की। उस सुभद्रा को उसने क्या कर दिया? मार दिया। तो मार दिया तो वो तो बन गई देवी। मैं ये नहीं कहने चाह रहा, मैं सारांश कहने क्या चाह रहा हूं। मैं यदि उनकी किस्सा बताऊं तो घंटों लग जाएगा। तो जैसे ही मारा वो बन गई बेंतरी देवी, और पीछे से कौन आ रहा है? सैनिक आ रहा है इसको पकड़ने मारने के लिए। और गया जैसे गया आगे आगे गया, और जंगल में वहां एक मुनिराज विराजमान थे। और मुनिराज विराजमान थे, तो जैसे ही मुनिराज को देखा, और मुनिराज से बोले कि मुझे तो मैं तप करना चाहता हूं, आपको मेरे को दीक्षा दीजिए। मुनि का उपदेश हुआ। मुनि ने कहा कि तेरी कितने दिन की आयु शेष है? 8 दिन की आयु शेष है, बस। और मुनिपत अंगीकार कर लिया। राजा सैनिक जैसे ही गए तो उन्होंने देखा अरे ये तो मुनि बन गया, और उसकी अनुमोदना करके वो वापिस आ गए, और 8 दिन बाद उसकी आयु का अंत हो गया। तो जिनवाणी माता भी तो ऐसे ही है हमारी, ये भी तो उपदेश दे रही हमको। आप पढ़ो तो शुरुआत तो करो, तो निश्चित आपको जी एक दिन भाव से तिरा देगी। तो पहली जो इच्छा होती है, दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता जो होती है इच्छा होने पर होती है। तो पहली इच्छा कौन सी हुई? विषय ग्रहण करने की इच्छा हुई। दूसरी जो इच्छा होती है कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की। कौन? जो इच्छाएं होती है कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की, जो हमारी जो इच्छा होती है, और हम कसाय के अनुरूप वो कार्य करना चाहते हैं, चाहे बुरा करने की हो, इत्यादि आदि आदि। जो किसी का हम बुरा करना चाहते वो क्या है? ये भी तो एक इच्छा है कसाय भाव की। जो हमारा दुश्मन है उसके विषय में हम क्या सोचेंगे? इसका बुरा ही हो जाए, इसका नाश हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये भी तो दुख का कारण है। बोलो, कितने कितने मुनि राजों पर उपसर्ग आया। वही चिलाती पुत्र, मैंने बोला आपको, जब मुनि दशा में हो गई, वो सुभद्रा को जब मारा, वो बेंतरी देवी हो गई थी। कौन हो गई? वो बेंतरी देवी हो गई। तो उसने वो तो बदला लेगी। और जैसे ही ये मुनि बना और वो देवी आई,
देवी के रूप में आई, देखा अरे ये तो मुनि बन गया, इसने मेरे को मारा था, और वो क्या बन गई, चमगादड़ बन गई, और चमगादड़ बनने सिर पे बैठ के दोनों आंख खा गई उसने। क्या कर बैठती हम कसाई के कारण। बोलो, ऐसा उपसर्ग आया था चिलाती पुत्र पे। जी है कसाई की परिणाम। वो देखो गज कुमार मुनिराज बैठे और खुद का ससुर, इसने शादी नहीं किया, बस शादी नहीं किया तो जैसे ही देखे तो क्या हो गया, क्रोध के परिणाम आ गए। तो कसाई के अनुसार हम कार्य करने की इच्छा करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, पंच इंद्रिय के विषय ग्रहण करने की इच्छा, आकुलता। दूसरा है कसाई के अनुसार कार्य करने की इच्छा, और तीसरा है पाप के उदय से शरीर या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं, उनको दूर करने की होती है। अनीता भाभी समझ में आ रहा? हाँ जी तो बोल दो, ना जी हाँ जी बोल दो। ऐसा कौन हिलाता मालूम, ऐसा कौन हिलाता मालूम आपको? अपन वो नहीं, अपन तो हाँ जी ना जी वाले हैं। कितनी बात हो गई मेरी। दुख क्यों होता है? आकुलता कारण, और आकुलता कारण जीव को क्या होती, इच्छा होती है। तो मैं यहाँ पॉइंट बता रहा, पहला पंच इंद्रिय के विषय, पांच इंद्रिय के विषय ग्रहण करने की इच्छा से दुख होता है। दूसरा है कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा से कसाय के कारण जीव क्या क्या नहीं कर। देखो कसाय के कारण कौन, पांडव कौरव, कितने दृष्टांत दूं मैं आपको? वर्तमान युग में दृष्टांत की कमी कौन है? कसाय के कारण तो युद्ध हुआ उनके। और तीसरा है पाप के उदय से शरीर में जो बाह्य आदि रोग होते हैं उसको दूर करने की उपाय। जिस शरीर में जो रोग होते हैं वे किसके कारण होते हैं? हाँ, असाता वेदनी कर्म के उदय, अपनी भाषा में बोले तो पाप के उदय के कारण। पाप के उदय के कारण शरीर आदि में रोग होते हैं, और जब शरीर में रोग हो जाता है तो उसको दूर करने का हम क्या करते हैं? उपाय करते हैं। और जब उपाय नहीं बनता तो दुखित होते, आकुलित होते हो। आकुलित दुख का कारण है। बस किसी को कोरोना हो जावे अभी तो क्या होगा? और हो ही रहा है। अब वो हुआ क्यों? वो पाप के उदय के कारण हुआ। और शरीर में जो इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना होती है उनको हम दूर करना चाहते। बोलो सनत कुमार मुनिराज को निश्चय भी घटाया करो, व्यवहार भी घटाया करो, बहुत शांति मिलती है। सनत कुमार मुनिराज को जब कुष्ठ रोग हुआ, कितने वर्ष? 700 वर्ष क्या हुआ उनको कुष्ठ? और किनको हुआ था 700 वर्ष कुष्ठ रोग? उनको तो 7-8 दिन का हुआ था। 700 वर्ष। श्रीपाल राजा, श्रीपाल जी नहीं, उनको बहुत 7-8 दिन का हुआ था बस। 700 वर्ष ऐसा कुष्ठ रोग किसको हुआ? तो कोई भी बताओ, जितने ऑनलाइन से आप व्याख्यान मेरा सुन रहे हो। वादिराज मुनिराज। कौन से ऐसे मुनिराज थे? वादिराज मुनिराज को भी 700 वर्ष कुष्ठ रोग रहा। किसको कुष्ठ रोग हुआ?
शरीर को हुआ, मेरे आत्मा में तो कोई रोग होता ही नहीं। ऐसा भेद विज्ञान करो तो शांति मिल जाएगी। अभी रोग जो होता किसको होता है? शरीर को होता। आत्मा में कोई रोग होता क्या? और शरीर छूट भी जावे तो मेरा कभी नाश होगा क्या? यही तो भेद विज्ञान करना है बस, तो सुखी हो जाओगे अभी। और सुखी होने के कोई उपाय नहीं है। सुखी होने का उपाय क्या है? भेद विज्ञान करो। और भेद विज्ञान करते 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 आयु का अंत हो जाए तो चिंता क्यों करते? अच्छी गति में जाओगे जीव, अच्छी गति में वो जीव जाता है। कब? नित्य प्रति करना, ऐसा भेद विज्ञान करना। अरे एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। जिन आगम का अटल श्रद्धान है। व्यवहार का कथन है, निश्चय कथन व्यवहार कथन अलग चलता है। तो पाप के उदय से, जो वर्तमान में हमको पाप के उदय से शरीर में बाहर अनिष्ट कारण मिलते हैं, उनको दूर करने की हमारी क्या होती है? इच्छा होती है। कोई रोग हो जावे, पीड़ा हो जावे, क्षुधा आदि का संयोग होने पर दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ पीड़ा मानता है, तब तक दूर ना हो तब तक वह महाव्याकुल होता है। तीव्र प्यास लगी और पानी ना मिले, तीव्र प्यास लगे और पानी ना मिले तो क्या होगी? आकुलता होगी। अरे मुनिराज को भी प्यास लग जाती है। मुनिराज को जब प्यास लगती है तो उनको उनके आचार्य संबोधन करते हैं, पानी पिलाते नहीं, पानी सामने तक के ले जा लेते हैं कि ले पानी पी। फिर समझाते कि अनादिकाल से ऐसा कितना पानी पिया, और समझा समझा के उपदेश दे दे के समता परिणाम कर देते हैं। ये कर्मों की बड़ी विचित्र लीला है। बांधता कौन है? कर्म तो स्वयं जीव बांधता है, भोगेगा कौन? बांधा किसने? स्वयं ने। और किसके निमित्त से बांधा? सब कुटुंब परिवार के कारण, सबके मोह के कारण। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तीन इच्छा की बात हो गई। इच्छा आकुलता का कारण है, आकुलता से क्या होगा? दुख होगा। तो पहला पॉइंट क्या था? पंच इंद्रिय के विषय ग्रहण करने की इच्छा। दूसरा कसाय के भाव के कारण। बोलो नरक में नार की जीव को 24 घंटा क्या हो रहा? 24 घंटा भाव हो रहे हैं। और तीसरा है पाप के उदय के कारण से शरीर आदि में जो रोग होते हैं। और रोग तो सबको होते, मगर उस रोग में क्या करना? भेद विज्ञान करना। अरे रोग तो शरीर में होते, आत्मा में कोई रोग हो सकते नहीं। और छूटेगा, छूटने वाला कौन है? जो जन्मा है, जिसका संयोग उसका वियोग होगा। सबका होगा एक दिन। तो ऐसा आपा पर का भेद विज्ञान करना तो सुखी हो जाओगे। और चौथा जो पॉइंट चलता है, एक बाह्य निमित्त से जो इच्छा होती है। बाह्य इच्छा मतलब वो पुण्य की वजह से जो जीव की इच्छा होती है। ऐसे 3-4 प्रकार की इच्छा के कारण जीव दुखी होता है। एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत और देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ में एक दिन एक चिड़िया आई और उस पर बैठी।
प्रीति जी आ रही समझ में? समझ में आ रही है? सिरपुर प्रीति बोल रहा मैं। अब सब देखते हैं तो बात करते हैं। चलो एक दृष्टांत दे रहा मैं आपको, वैसे समय तो हो चुका मेरा, फिर भी दृष्टांत दे रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ के झाड़ के ऊपर हेलो हेलो नाना जी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नाना जी लिव हो चुके हैं। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया सब बने रहिए। जी नाना जी। ठीक है बेटा, समय तो हो गया, 9 बज गए है ना। गीतांजलि चिड़िया की गोष्ट वो स्टोरी कंप्लीट कर लीजिए ना नाना जी। समय ज्यादा हो रहा ना बेटा। 5 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा। 60 में चलते हैं अपन, चलो है ना। क्या हुआ, वो बरगद का पेड़ जम जम से रोने लगा। तो चिड़िया ने पूछी, चाचा जी आप इतनी रो क्यों रहे आप? तो कहने लगी कि मेरे पे आके हर दिन ये पक्षी बैठते हैं, बहुत दुख लगता है और मुझे इस दुख से छूटना है। अब बरगद का पेड़ कहता है चिड़िया से कि मुझे इस दुख से छूटना है, अब बहुत वर्ष हो गए। तो कहने लगे ठीक है, इसका उपाय क्या है, इससे छूटने का उपाय क्या है? तो आपने इसका उपाय क्या किया? चिड़िया ने पूछा बरगद के पेड़ से कि आपने क्या उपाय किया? तो कहने लगे, बरगद का पेड़ कहने लगा कि बिटिया मैंने इतना उपाय किया कि मैंने इसके पूरे पत्ते झड़ा दिया। जब पत्ते झड़ गए तो अब पक्षी इस पे बैठते नहीं, तो सब कोलाहल होता नहीं, तो मुझे शांति मिलती है। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, पत्ते गिरे, मगर थोड़े दिन बाद क्या होगा, पत्ते जैसे के वैसे फहरा जाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ, पत्ते ना नए आ गए। फिर क्या किया आपने? फिर पक्षी बैठने लगे, कोलाहल करने लगे, मुझे अशांति होने लगी। फिर क्या हुआ, बरगद का पेड़ अपनी स्टोरी बता रहा पहले की, कैसे? चिड़िया से। तो कहने लगा और आपने क्या उपाय किए? तो कहने लगी बिटिया मैंने इसकी जितनी भी डिगाल शाखाएं थी वो सब कटवा दी, सब कटवा दी, मगर
फिर क्या हुआ, फिर थोड़े दिन बाद फिर वे डिगाल शाखाएं जैसी की वैसी हो गई। फिर मैं दुखित होने लगा। ऐसे ही उनका बहुत दिन क्रम चलते रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक पंडित जी आए वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष के नीचे जब पंडित जी आए तो वो बरगद का पेड़ पंडित जी से कहने लगा कि मैं इस दुख से छूटना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? इस दुख से छूटना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए, इससे मैं कैसे छूटूं? उसने अपनी पूरी वृथा सुनाई। तो पंडित जी ने कहा ठीक भाई, छूटना तो पहले तू इसको क्या कर, ये जितनी जड़ें लटक रही इनको कटवा तू। तो कहने लगा मैंने तो अनेक बार डिगाल कटवाया, डाहली करवाया, सब कटवाया। तो कहने लगा कि एक बार और आप काट के ले जाओ सब। तो पंडित जी कहने ठीक है, घर में शादी भी है, लकड़ी की जरूरत है, मैं इसको सब कटवा लेता हूं। कटवा लो। पंडित जी ने सब पूरा झाड़ को कर दिया। क्या कर दिया? मुंडन कर दिया। मुंडन ही शब्द आया उसमें। उस वृक्ष को पूरा मुंडन करके ब्रह्मचारी बना दिया। किसने? पंडित जी ने। और 2 ट्रक कम से कम पंडित जी ने लकड़ी ले गए। अब तो वो संसार से छूट जाएगा ना, संसार के दुखों से छूट जाएगा वो वृक्ष, छूट जाएगा। अभी भी नहीं छूटेगा। हमारे यहाँ जितने लोग जो बैठे हैं ये कह रहे हैं कि अभी भी नहीं छूटेगा। क्यों? पंडित जी तो चले गए। पंडित जी ने अपना काम बनाए, लकड़ी लाए, घर पे आ गए। तो कहे अब दोबारा पंडित जी फिर आना। हाँ आएंगे। क्या घटना घटी, 30-40 वर्ष बाद पंडित जी गए। कहाँ गए? बरगद। तो पंडित जी की उम्र, शरीर कैसा हो गया पंडित जी का? बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया 30-40 साल वर्ष बाद। और 30-40 साल भी हो गए। पंडित जी हो गए क्या? बुढ़े हो गए। अब वो गए तो बरगद के पेड़ ने पहचाना ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा और सुनाओ भाई, बरगद के पेड़, दुख मिट गया क्या? तो आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना ही नहीं। तो कहे मैं वही पंडित जी हूं। अरे अरे आप पंडित जी हैं? पंडित जी। हाँ पंडित जी हूं। तो मैं तो फिर जैसे का वैसे हो गया, हरा भरा। तो मैं इससे क्या करूं कि दुख का अंत हो जावे? तो पंडित जी ने कहा मैंने भी तो पहले कहा था कि भाई तेरे को सुखी होना है, दुख नहीं चाहिए। तू पहले क्या कर, इन डिगाल काटेगा, पत्ता झड़ेंगे, सब वो होगा, मुंडन भी हो जाएगा, मगर कुछ दिन बाद फिर हरा भरा हो जाएगा तू। मैंने तो पहले ही कहा था यार, सुखी दुख नहीं चाहिए, सुखी होना है तो तू इसकी क्या कर, जो जितनी आजू बाजू में जड़ हैं उनका खोखला कर दे। तो कहने लगे पंडित जी एक काम करो, जी जितनी भी ऊपर की जड़ें हैं आप काट दो। तो कहे ये ऊपर की जड़ से कोई मतलब है नहीं, वो अंदर में जमीन के अंदर वो जड़ गई उनसे मतलब है, उनको खुदवाओ। तो कहे ठीक। उसी समय एक घटना घटी। उसी समय उस वृक्ष के नीचे एक मुनि राज आ गए। और जैसे ही मुनि राज उस वृक्ष के नीचे आए तो एक शिला पर ध्यान लगा के बैठ गए। ध्यान लगा के जैसे बैठे तो पूरे नगर में क्या हो गई, हल्ला हो गया। अरे मुनि राज आए, मुनि राज बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो मुनि राज बहुत लोग पहुंच गए। मुनि राज जैसे ध्यान में मग्न थे, जैसे ध्यान से थोड़े से विचलित हुए तो देखे बहुत लोग बैठे। तो मुनि राज
उपदेश होने लगा। तो जैसे मुनिराज का उपदेश हुआ तो किसी व्यक्ति में बहुत दुख ना हो, सुख की प्राप्ति, इसलिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बरगद का पेड़ पहले तो चौंका, और चौंकने के बाद में अब वो भी मुनिराज के उपदेश ध्यान से सुनने लगा। मुनिराज से किसी ने पूछा कि संसार के दुखों का मूल कारण क्या है। क्या पूछा? संसार के दुखों का मूल कारण क्या है? तो मुनिराज कहने लगे कि संसार के दुख का मूल कारण तो क्या है? मिथ्यात्व है। संसार के दुख का मूल कारण तो मिथ्यात्व है। ऐसा मुनिराज का व्याख्यान प्रवचन हुआ, उपदेश हुआ, और मुनिराज ने कहा कि आत्मा मैं शरीर की क्रियाओं करता हूं, राग द्वेष क्षणिक शुभाशुभ प्रवृत्ति मेरी है, ऐसी मानता का नाम ही, उल्टी मानता का नाम तो मिथ्या। बरगद के पेड़ को समझ में आ गई कि हाँ, जो पंडित जी कहते थे वो बात सत्य है कि किसको खोखला कर दो, वो जड़ को खोखला कर दो। बरगद के पेड़ को समझ में आई और निमित्त बन गए वहां पे मुनिराज। तो उसी समय उसने अपनी जड़ों से जो हवा पानी आदि आदि जो घिसता था उसको उसने साफ बंद कर दिया। तो वे जड़ें क्या हो गई? खोखली हो गई। कैसी? और वो हॉस्पिटल में डाल दिए गए। तो उनको आधे मरे तो वो हो गए अधमरे वहीं कि हमको क्या हो गया। को होता है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा में कोई रोग होता नहीं, वो सुखी हो जाएंगे, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए समय निकाल के अपना स्वाध्याय करो, कराओ, और करने की अनुमोदना को, यही भवजीवों के लिए धर्म उपदेश है, स्वाध्याय है, व्याख्यान है। प्रतिदिन प्रतिक्षण उनका ही अपने गायक स्वरूप में उनको उतारे कि मैं जीव हूँ, मैं इस शरीर आदि से मैं रहता हूँ, मैं गायक स्वरूपी हूँ, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। बात बस इस 5 पॉइंट पर ही चल रही है। अगर हम इन 5 पॉइंट को ही अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वाकई हमें सुखी होने का उपाय आज की क्लास में मिल गया, और हमारा आज का ये स्वाध्याय का क्रम सफल हो गया। तो मैं इस सफल स्वाध्याय के होने के लिए पंडित जी का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहे, जिससे कि हम संसार के दुख से में जो भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उससे हम दूर हो जाएं और मिथ्यात्व का पोषण ना करें और अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। और मैं पुनः पंडित जी का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी रात की यह बेला यहाँ पर समापन करती हूँ। सुबह 5:30 बजे हमारी ब्रह्मचारिणी श्रद्धेया प्रण दीदी के द्वारा स्वाध्याय ध्यान की कक्षा बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो जो भी अभी तक उस ध्यान से ना जुड़े हैं तो अवश्य सुबह 5:30 बजे ध्यान की कक्षा में सम्मिलित हो, ऐसा आप सभी से अनुरोध है। और सभी को जय जिनेन्द्र, जय तांतरण। गीतांजलि कोई और सूचना देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं, अन्यथा हम यहाँ अपनी सभा का समापन करेंगे। जी, जो हमारी श्री तारण तरण श्रावकाचार्य ग्रंथादि राज की जो कक्षा चल रही है
उसका टाइमिंग यहाँ पे टाइम परिवर्तन हुआ है, वो 8 से 9 श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी 8 से 8:40 श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे ली जावेगी। तो सभी उस कक्षा का भी लाभ लेवे और सभी समय पे जुड़े, समय का ध्यान रखे। 8 से 8:40। इसी के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। बोलिए आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्धात्मा देव की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण।